चलिए अब मुनाफे का फंडा इस खास सेगमेंट में आज हमारे साथ जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरांग शाह बने हुए हैं। गुरांग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है ET Now स्वदेश पर। क्या स्टॉक्स लेकर आए आज आप हमारे लिए? धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को नमस्कार और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो दो विकल्प है, एक है आईटी क्षेत्र का दिग्गज शेयर माना जाता है, और क्योंकि आईटी क्षेत्र मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दबाव में है, लेकिन हमारी सूझबूझ समझ ये कहती है कि आने वाले समय में सुधार की गुंजाइश है। और ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है टेक महिंद्रा। मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष के जो पहले तिमाही के नतीजे आए थे, हमारी जो आकलन था और उम्मीदें थी उससे उसके उस पर खरे उतरे हैं, और कुछ जगहों पर मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर रुझान लेकर के आए। तो एक लक्ष्य करीबन 1200 का हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर नतीजों में उम्मीद से बेहतरीन सुधार हुआ तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा विकल्प है निजी क्षेत्र की एक बैंक जो मेरे ख्याल से काफी चर्चा में भी है, कोटक महिंद्रा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके भी अगर आप नतीजे देखने जाए तो नेट और ग्रॉस एनपीए में मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार हुआ, प्रोविजनिंग्स काफी नीचे आई, मार्जिन को लेकर के काफी अच्छे इजाफे हुए, और हम ये सोच के चल रहे हैं कि आने वाले समय में ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर जाएगी। और उसी विचारधारा के आधार पर 2300 का लक्ष्य हमने यहाँ पर भी निर्धारित किया है, लेकिन एक डिस्क्लोजर यहाँ पर भी देते हैं कि अगर उम्मीद से बेहतर सुधार हुआ तो इस लक्ष्य को हम ऊपर के लिए लेके जाएंगे। और मैं अक्सर ET Now स्वदेश के दर्शकों को एक राय ये देना चाहूंगा कि अगर बाजार में अनिश्चितता का माहौल है और थोड़ी बहुत गिरावट अगर हम देखते हैं, तो मेरे ख्याल से वो समय होता है मजबूत और सक्षम कंपनियों में निवेश करने के लिए। खाली एक ही है, पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश नहीं करना चाहिए, किस्तों में निवेश करना चाहिए। ठीक है, और राइट, तो ये दो स्टॉक्स हैं गौरांग की तरफ से आज, टेक महिंद्रा और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, और वो साथ ही कह रहे हैं कि किश्तों में निवेश करना चाहिए, यानी आप धीरे धीरे इन स्टॉक्स में बाइंग करें। पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं और इन्हें आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। गौरांग, बिल्कुल ये स्टॉक्स तो हमने आपके रजिस्टर कर लिए, इनके लेवल्स भी हमने अपने व्यूवर्स को दिखा दिए, लेकिन इस वक्त आप बाजार पर व्यू क्या बना रहे हैं? क्या यहाँ से आपको मेटल पसंद आते हैं? कल हमने देखा कि एनर्जी पैक में, मेटल पैक में, क्या मेटल का एक रिवर्सल का केस बनता है? मेरी सोच ये कहती है कि हाँ, यहाँ पर एक रिवर्सल शायद मेरे ख्याल से दिख रहा है। और एक चीज हमें ये याद रखनी चाहिए कि अगर विश्व भर में धीमापन हो रहा है और चाइना में लॉकडाउन के जैसी खबरें आ रही है और वहां पर भी धीमापन, महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर गतिविधि जो है निर्माण कार्य को लेकर के या फिर बाकी अन्य केपेक्स को लेकर के थोड़ी बहुत धीमापन दिखाई दे। और चाइना में तो हमने और आपने ये भी रिपोर्ट सुना है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है चाइना में, बड़ी बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनियां बहुत दिक्कत में हैं, और उसके कारण जो एक चेन रिएक्शन होता है वो मेटल और सीमेंट जो क्षेत्र है चाइना में उस पर पड़ता है, क्योंकि जो भी भरपाई करनी है, बिलों को सेटल करना है, डेबिट्स क्लियर करने हैं, वो रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां चाइना में नहीं कर रही है, और उसके कारण एक चेन रिएक्शन मेटल और सीमेंट सेक्टर पर आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो महंगाई दर काबू में है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही जहां पर बाकी मुल्कों में बढ़ी है। विकास दर सक्षम रीत से मेरे ख्याल से आगे बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि इस बारी जो आंकड़ा आया था वो थोड़ा मायूसजनक था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपको मेटल सेक्टर में निवेश करना है, धातु क्षेत्र में, तो 4 कंपनियां के जो हमारी पसंद है प्राथमिकता के आधार पर, वो है टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को और वेदांता। मेरे ख्याल से जो नतीजे भी आए थे, दबाव था लागत खर्च, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट को लेकर के, वो भी धीरे धीरे अब दूर हो रहा है, और फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। ठीक है गुरांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छे से आपने दोनों शेयर्स के बारे में बताया, और साथ ही मेटल कंपनीज के जो पुल बैक है उसमें जो बेहतरीन कंपनीज है 4, उसके बारे में